मेहता का उल्टा चश्मा। अबे ऑफिस में काम का ऐसा माहौल होता है ना कि दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। करेक्ट मेरा एकदम करेक्ट कहा आपने। अरे ऑफिस में जाकर सबसे बात करते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तुम्हारे तरह नहीं है जेनरल कि घर बैठकर टीवी पर सिर्फ पिक्चर देखते रहे। अरे यार भाई, हमारे नसीब में घर पे बैठ के पिक्चर देखने का था तो हमने वो देखा भाई। क्यों छोटे? आज जड़प रहा, मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी, बड़ा मजा आया। हाँ, और जितने भी रिश्तेदार दोस्तों से काफी टाइम से बात नहीं हुई थी उन सब से बात हो गई। बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोमल भाभी। और इस दौर में ज्यादा समझा और ज्यादा जाना कि जीवन क्या है। और हमें कोरोना काल में पैसों की भी इम्पोर्टेंस बहुत पता चली। नहीं तो कोरोना काल से पहले हम लोग कितना फिजूल खर्चा करते थे, अब जाके पता चला कि पैसों की कीमत क्या होती। वाह, इस कोरोना काल में पूरा पूरा दिन परिवार के साथ वक्त गुजार कर परिवार की असली वैल्यू पता चली। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं, है ना तारक? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर ऐसे वक्त में परिवार साथ होना बहुत जरूरी है। भाई घर में एक पत्नी हो, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हो, पापा पापा करके चिल्ला रहे हो, तो भाई ऐसा वक्त भी यूं बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। हंसते खेलते अकेलापन महसूस नहीं होता। सच में मैं अपनी फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ। पोपटलाल भाई, मार्क माय वर्ड्स, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा ना, आपका भाग्य भी खुल जाएगा और एक से एक रिश्ते आएंगे आपको। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसको हाँ बोलूं। अरे थैंक यू कोमल भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। Come on. मैं तो कहता हूँ ये कोरोना भी इस दुनिया से जल्द चला जाए ताकि मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाए और इतने समय से जो लोगों के रुके हुए काम है वो भी सब पूरे हो जाए। अरे यार भाई, अब तो साइंटिस्ट है तो कोरोना का कुछ करो ना भाई। रॉकेट में उसको पैक करके अंतरिक्ष में छोड़ के आओ ना। जनरल भले ही तुम मजाक करता है, लेकिन पूरी दुनिया का साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर कोरोना का वैक्सीन ढूंढ रहा है। हाँ, वो तो न्यूज में देखते हैं। और आई होप कि जल्दी उनको कोरोना का वैक्सीन मिल जाएगा और इस दुनिया से कोरोना हमेशा के लिए चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया, एकदम उम्मीद वाली बात की है तूने। भगवान करे वैक्सीन जल्दी से मिल जाए। एक बार सब कुछ खुल जाए फिर तो काम ही करना है। हाँ थोड़ी, लेकिन कल से और जोश से काम करना है। हाँ बापूजी, कल से काम ही काम बेशुमार। हाँ, और कल से टप्पू सेना का भी खेलना स्टार्ट हो जाएगा। यस डेफिनेटली। हाँ भिड़े अंकल, कल से टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकती है ना? बिल्कुल खेल सकती है भाई, क्यों नहीं खेल सकती? भिड़े थोड़ी मना करेगा। अरे भिड़े मना कर रहा है भाई, भिड़े मना कर रहा है। क्यों? तुमने कंपाउंड को अपना पर्सनल कंपाउंड बना लिया? गोकुलधाम सोसाइटी में आत्माराम तुकाराम भिड़े कंपाउंड सभी का है, तो टप्पू सेना क्यों नहीं खेलेगी? ओ पोपटलाल, सब कुछ खुल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी मेन बात, तुम लोग की ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने वाली है तो स्टडी पे फोकस करो, कर लेना? कर लेना सोनो। हो बाबा, शो ती इथे आहे ना, बोलते ना ती। हाँ कर लेना। नहीं बराबर है टप्पू सेना, भिड़े अंकल की बात सही है। हाँ, और बच्चों कंपाउंड में ही रहना, सोसाइटी के बाहर बिल्कुल मत जाना। हाँ, और सावधानी बरतना। हाँ, वो तो बोला ही है ना, बिना काम के कोई बाहर जाने का ही नहीं है ना किसी को। यस माधवी आंटी, हम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे और सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। शाबाश। वैसे एक बात तो है भाई, जब रोज ऑफिस जाते थे, ऑफिस में काम करते थे तो सोचते थे एक दिन छुट्टी मिल जाए। अब घर पे जब इतने दिन रहे तब पता चला काम की कीमत कितनी है। बगैर काम की जिंदगी ऐसी है जैसे बिना दुल्हन के कुंवारे पोपटलाल की जिंदगी। वाह क्या बात है। क्या बात है भिड़े? अरे नहीं मतलब जो बोला उन्होंने वो एग्जाम्पल अच्छा लगा। क्या अच्छा है? मेहता साहब प्लीज मेरे सामने कुंवारा शब्द मत बोल। इन दिनों मुझे 2 शब्द से सख्त नफरत है, कुंवारा और कोरोना। ये डिब्बे, ये नफरत जैसे नकारात्मक शब्द मत बोल। अरे कल से सबका फिर से काम शुरू हो रहा है। हाँ, सकारात्मक सोच रखकर नए अध्याय की शुरुआत करो। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। आप सभी को कल से शुरू होने वाले नए अध्याय और पुराने लेकिन नए तरीके से शुरू होने वाले काम के लिए शुभकामनाएं। एक मिनट भिड़े भाई, क्या बोला तो कुछ समझ में नहीं आया। बिड़ू बिल्कुल मस्त बोला, और जटाबरा बिड़ू ने बिल्कुल सही बात कही है। तेरी समझ में आ गया भिड़े क्या बोला? हाँ, बिड़ू ने बोला कि कल से नए काम शुरू कर रहे हो, उससे पहले पुराने खत्म कर दो। अरे छोड़िए, मेरे कहने का मतलब ये है कि कल से एक नई शुरुआत हो रही है ना,
तो जो भी काम करेंगे उसके लिए शुभकामनाएं। अरे तो सीधा सीधा इतना सिंपल बोल सकता था ना भाई, जलेबी की तरह ऐसा गोड़ गोड़ बोलने की क्या जरूरत थी। हाँ भाई, कल से सब कुछ खुल रहा है तो हमारी पहले की तरह रूटीन लाइफ शुरू। पोपटलाल, रूटीन लाइफ नहीं डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ऑफिस के एटमॉस्फेयर तक सब काम बदल जाएगा। ऐसा लग रहा है अभी तो हर जगह में न्यू एक्सपीरियंस होगा। ये हमारा न्यू नॉर्मल होने वाला है। हाँ, भाई पहले की तरह भीड़ भाड़, बेफिक्री, कहीं पर भी खाना पीना, किसी के भी ऑफिस में जाना मिलने के लिए, ये सब अब नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी को लेकर नए नियम लागू होंगे। भाई हम सब तो एडजस्ट कर लेंगे, पर पोपटलाल को प्रॉब्लम होगी। क्यों? कोरोना के इस काल में बिना काम के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। मतलब कोई निकल नहीं सकता, और कोई नहीं निकलेगा मतलब लड़कियां भी नहीं निकलेंगी, और लड़कियां अगर नहीं निकलेंगी तो दिखेंगी नहीं, दिखेंगी नहीं तो नजरें कैसे मिलेंगी, और नजरें नहीं मिलेंगी तो प्यार भी कैसे होगा। अगर ऐसा हुआ तो तेरी प्रेम की गड्डी स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगी। ओ कोरोना कोरोना सत्यानाश हो तेरा। अरे ये क्या किया तूने? लोग बीमार हो रहे हैं, जान जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसों का चक्र अटक गया। अरे लोग सड़कों पे आ गए तेरी वजह से। सच में अगर मेरा बस चले ना तो तुझे इस दुनिया से क्या, इस ब्रह्मांड से बाहर फेंकवा दूं। ओ ठंड रख, खामखा इंजन गरम ना कर। वो कहीं कोरोना ने सुन लिया और उसका भेजा घूम गया तो फिर तेरी नहीं, कोरोना जी आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज गुस्सा मत होना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। देखिए मेरी शादी नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। पोपट भाई आपकी शादी होगी, जरूर होगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे जोड़ियां तो भाग्य मिलाता है। और पोपट भाऊजी आपके भाग्य में होगा ना तो रिश्ता कहीं से भी ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच ही जाएगा। वाह, थैंक यू। वेलकम। उम्मीद पे दुनिया कायम है पोपटलाल। चलो कल से एक नई उम्मीद के साथ, नई खुशियों के साथ नए दिन की शुरुआत करें। हाँ, और भगवान करे ये कोरोना और लॉकडाउन जैसा समय विश्व में फिर कभी ना आए। कभी नहीं। और कल सब लोग जोश में जल्दी उठ जाना, जल्दी तैयार हो जाना और जल्दी से काम के लिए निकल जाना। पहले दिन हम अपने ऑफिस वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी, तू कल जल्दी उठ जाना। जी मैं क्यों? कल तू मुझे अपनी जीप में मेरे ऑफिस छोड़ देना। ओए पक्का पप्पू पक्का। ओ यारो, कल सवेरे तड़के मेरी गड्डी तैयार रहेगी और जिसको जहाँ जाना है ना वहाँ छोड़ दूंगा। ऑल आर वेलकम। थोड़ी थैंक यू, तुम्हारे साथ चल के बड़ा मजा आता है, लेकिन कल ऑफिस से गाड़ी आ रही है मुझे लेने। मेरे को भी लेने के लिए साइंस सेंटर से कार आने वाला है। छोटे, मुझे दुकान से लेने के लिए गाड़ी नहीं आने वाली है, इसलिए मैं तेरे साथ ही आऊंगा। ओ जेठा भरा, मेरे होते हुए तुसी फिक्र क्यों कर रहे हो? और मैं छड़ दूंगा ना आपको दुकान तक। ओके। हाँ लेकिन जेठालाल, उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। ये क्या है, इतने दिनों से आदत हो गई ना लेट उठने की, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारा सखाराम है ना, वो लेके चला जाऊंगा। नहीं जेठालाल, कल से मेरी आचार पापड़ की डिलीवरी शुरू होने वाली है तो मैं सखाराम पे जाऊंगा। तो तू भी चलना मेरे साथ सखाराम में भाई। मैं वो सखाराम लेकर दुकान के उधर उतर जाऊंगा, फिर वहां से तू सखाराम को लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाना। कौन रोकेगा तुझे? कौन रोके? ये सखाराम माजा है, उस पे मैं ही जाऊंगा। तुम सोडी के साथ ही जाना भाई। अब पोपटलाल तुम मेरे साथ आ जाना। अरे थैंक यू भिड़े, लेकिन तेरे स्कूटर और साइड कार के बीच में तुझे एक पार्टीशन लगाना पड़ेगा। अब क्या है ना, मैं अपनी हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। नहीं भाई नहीं, तुम भी सोडी के साथ ही जाना, तुम्हारे लिए मैं इतना खर्चा नहीं करूंगा। बस ना भिड़े, दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा। अरे एक मिनट भिड़े, तू पोपटलाल को अपने साथ ले जाने को तैयार है, मुझे क्यों नहीं? नहीं भाई नहीं, तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम जहाँ भी होते हो ना जेठालाल, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो हंगामा हो ही जाता है। क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े, कुछ भी। चल जा, नहीं आना तेरे साथ। अरे चलो भाई चलो, अभी रात भर बातें करके जागरण करना है क्या? सोना नहीं है? चला इसी वे तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूँ कि आज की ये मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। ओ जी गुड नाइट। हो गुड नाइट शुरू ऐकायला गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाई, कल से जिंदगी शुरू। हाँ फाइनली। की होया? क्या सोच रहा है? रोशन डार्लिंग, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन? अभी थोड़ी देर पहले तो तू इतना जोश में था, इतना एक्साइटेड था, अचानक क्या हो गया?
मुझे जोश में होश खो बैठा था। अब ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी टेंशन से निकलूंगा कैसे। टेंशन? कैसी टेंशन? और रोशन, कल से आप लोग काम धंधे नौकरियों पे जाएंगे, कल से अपना गराज भी खुलेगा। रोशन, तो ये तो खुशी की बात है बाबा। नहीं, बात तो खुशी की है, लेकिन रोशन डार्लिंग, इतने टाइम से ना तो किसी की गाड़ियां रिपेयर हुई हैं और ना ही सर्विस। और कल से अपने गराज में लाइनें लग जानी है, लाइनें। वो फोन तो अभी से ही आने लग गए हैं। हाँ तो वो मेरी पोली रोशन, वो लॉकडाउन में आधे से ज्यादा मैकेनिक गांव चले गए हैं। वो कहीं गराज में इतनी सारी गाड़ियां आएंगी, वो गाड़ियों को रिपेयर करेंगे, वो गाड़ियों का सामान कैसे करेंगे, कैसे? आइडिया, कल ये रोशन सिंह सोडी गराज जाएगा ही नहीं। कल मैं गराज बंद रखूंगा। रोशन, तू ऐसी बात कर रहा है? रोशन सिंह सोडी ऐसी बात कर रहा है? मैंने कभी सपने में पर नहीं सोचा था कि रोशन सिंह सोडी ऐसे हिम्मत हार सकता है। बस, रोशन सिंह सोडी कभी हिम्मत नहीं हारता। लेकिन कल इतनी सारी गाड़ियां आएंगी, इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ रिपेयर वो कैसे होगा? क्योंकि रोशन सिंह सोडी ने आज तक जो वादा किया उस टाइम पे उसने गाड़ी रिपेयर की है और डिलीवर की है। लेकिन कल मैं सबको क्या जवाब दूंगा? रोशन, तू कितलू टेंशन लाई रहो छे। वो टेंशन है तो है, मैं थोड़ी ना पकड़ के लाया हूँ, ऑटोमेटिक आ रही है। रोशन, बड्डा ने मालूम छे कि कोरोना काल चल रहा था, सब कुछ बंद था, गैराज पण बंद था। हाँ, वो तो सभी को पता ही होगा। जाओ, तू सभी को बता कि गड्डियां जास्ती है और मैकेनिक कम है, तो जो गाड़ी पिल्ले आती है उसको पिल्ले रिपेयर कर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, विल्लो तो पिल्लो। अरे वाह, ये गल तो मैंने सोची नहीं। और छुटपुट प्रॉब्लम वाली गड्डी को पिल्ले रिपेयर कर दे, सब तेरा प्रॉब्लम समझेंगे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओ हाँ यार, वो मेरी टेंशन में मैंने ये गल सोची ही नहीं। और सब गड्डी वालों को मैं यही बोलूंगा, और रोशन डार्लिंग, आई लव यू। आई लव यू टू रोशन। आई लव यू टू, 3 4 5 6। और मेरी दूध मलाई, मेरी गुड़ की डली, और मेरी रसमलाई। बस रोशन, ठोबी जा, बस बहुत उठेगी हूँ। अब चल के जल्दी सो जाते हैं, तब तो जल्दी तू उठेगा ना बाबा। हाँ, क्या कर रहे हैं? कल सुबह ऑफिस है ना, जल्दी उठना है ना, सोना नहीं है। पता है भाई, सोना है, लेकिन अभी से ऑफिस बैग तैयार कर रहा हूँ ताकि कल बिल्कुल देरी ना हो। कल से एक नई शुरुआत होगी, चहल पहल होगी, उमंग होगी, लोग अपने काम पर जाएंगे, जीवन फिर से अपनी राह पे होगा। तारक, एक बात कहूँ? हाँ जरूर कहो। वैसे मुझे खुशी है कि कल आप फिर से ऑफिस जाने वाले हैं। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं एक मायूसी भी है। पर भाई, एक तरफ कह रही हो तुम खुश हो और दूसरी तरफ कह रही हो मायूस हो, क्यों हूँ? अब कल से आप घर पर नहीं रहोगे तो मैं आपको मिस करूंगी। मेरी अंजलि, मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगा। सच? हाँ, ऑफिस में बैठ के तुम्हें याद करूंगा अंजलि, याद करूंगा तो दिन रात हमारा एक दूसरे के साथ रहना, वो बेसाख्ता इन नैनों का टकरा जाना, तुम्हारा मेरे पास से गुजरना और तुम्हारी जुल्फों का मुझे छू जाना, तुम्हारी मोहब्बत की महक में मेरा महक जाना, और कई बार सोफे पे बैठे बैठे मेरा ऊँग जाना, तुम्हारा आके मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराना, वो पुराने एल्बम देखना जैसे यादों का पिटारा खोलना, और जिंदगी के बिताए हसीन लम्हों को याद करके फुर्सत के इन दिनों को सुनहरा बनाना, और कई बार खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठ जाना, ना तुम्हारा कुछ बोलना ना मेरा कुछ बतियाना, तुझे की धड़कनों को सुनना, महसूस करना, ऐसे कि जैसे इस जिंदगी में एक नई जिंदगी का मिल जाए। घर के कामों में मेरा हाथ बटाना, आटा गूंदते गूंदते मेरी लहराती जुल्फों को मेरे कानों के पीछे पहुंचाना, भगवान का जैसे भेंट हो, जब चाहो आपको अपनी नजरों के सामने पाना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने का सुनहरा वक्त मिल जाना। सच कहा आपने, इसी जिंदगी में जैसे एक नई जिंदगी का मिल जाना। अंजलि, अंजलि, तुमने मेरे हृदय के तारों को झंकृत कर दिया। अंजलि, बैठो अंजलि, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, मुझे ऑफिस नहीं जाना, हम लोग बैठ के यूं ही बातें करेंगे अंजलि, इन दिनों को याद करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऑफिस तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यार से दिल चलते हैं, घर नहीं। तो अंजलि, घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। करें, पर बहुत मिस करेंगे ना एक दूसरे को, इन दिनों को, इन बातों को। लेकिन एक काम कर सकते हैं ना, तुम मुझे वीडियो कॉल करना।
आइडिया। वेरी गुड। हाँ लेकिन एक बात है, किसी भी वक्त मत कर देना। मान लो मैं मीटिंग में हूँ, बॉस के साथ हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ और तुम वीडियो कॉल कर लो, इसलिए पूछ लेना कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि जेठालाल की तरह किसी भी वक्त फोन कर दो। अच्छा, मतलब आपके लिए मित्र पत्नी से बढ़कर है, वो कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं नहीं। अंजलि वैसे एक बात कहूँ, मित्र का स्थान भी जीवन में पत्नी से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। और एक बात का तो बिल्कुल बुरा मत मानना अंजलि, कि अगर मित्र जेठालाल जैसा हो, परम मित्र हो, तो उसका स्थान पत्नी से थोड़ा विशेष ही होता है। क्यों? पत्नी क्यों नहीं? देखो भाई, क्या है अंजलि कि पत्नी हमारे दिल की मालिक होती है, तुम हमारे दिल की मालकिन हो भाई, जीवन की मालकिन हो, लेकिन मित्र तो यत्र तत्र सर्वत्र होता है ना भाई। जैसे मैं और जेठालाल एक दूसरे से अपने दिल की बात कर सकते हैं और करते भी हैं, और वो बात हम राज भी रख सकते हैं। जैसे जेठालाल को मैं कुछ कहूं और कहूं भाई इसे राज रखना, तो राज रखता है, और वो मुझे कुछ कहे मैं भी राज रखता हूं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम तो अपनी मम्मी को बता ही देती हो ना। अच्छा एक सामान्य सा उदाहरण और देता हूँ, जेठालाल के साथ मैं पार्टी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो क्या, तुम्हारे सामने भी पार्टी नहीं कर सकता अंजलि। अच्छा बाबा, मान गई, परम मित्र का स्थान पत्नी से थोड़ा बढ़कर होता है। थोड़ा सा। अब चले सोने। चलो भाई सो जाते हैं, चलो हम लोग तो जल्दी सो जाएंगे, और मेरा दिल कह रहा है जेठालाल ना जल्दी सो पाएगा ना जल्दी उठ पाएगा। कल सुबह जल्दी उठना है पर नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूं? ये कोरोना काल में देर से सोने की आदत बहुत भारी पड़ रही है। भागा का फोन, कल पहले दिन ही इसको छुट्टी चाहिए क्या? हाँ बोल भागा। हाँ सेठ जी, कल छुट्टी चाहिए क्या तुझे? क्या सेठ जी आप भी, कल इतने दिनों के बाद हमारी दुकान खुल रही है, मैं दुकान में काम करने के लिए तल पापड़ हो रहा हूँ, और आप पूछ रहे हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। अभी तो मेरी हालत ऐसी है कि अगर आप मुझसे कहोगे कि बाघा कल से दुकान 24 घंटे चालू रहेगी, तो मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तो बता फोन क्यों किया? कल हम दुकान खोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? यही कि इतने दिनों के बाद हम कल दुकान खोल रहे हैं, तो दुकान साफ तो करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ, दुकान साफ करनी पड़ेगी, बराबर है। हाँ तो उसके लिए एक बड़ा झाड़ू, एक छोटा झाड़ू, एक बकेट, फिनाइल, वॉशिंग पाउडर, ये सब मैं लेके आऊं? बड़ा झाड़ू, छोटा झाड़ू, पोंछा, बकेट, ये सब लेके मैं सोसाइटी में से निकलूंगा तो सब हंसेंगे मुझ पे। और मान ले सोसाइटी में से मैं हेमखेम निकल गया, किसी ने मुझे नहीं देखा, तो रिक्शा में मैं ये सब लेके कैसे आऊं? बड़ा झाड़ू रिक्शा में कैसे फिट होगा? बाहर ऐसे ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा उसको। मेरी पूरी बात तो सुनिए सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि ये सब मैं लेकर आऊंगा। हाँ तो मैंने फोन इसलिए किया था कि ये साफ सुफ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम कस्टमर के लिए दुकान 1 घंटा लेट खोले। अरे तू अभी मुझे बोल रहा था कि 24 घंटा तू दुकान में काम करने को तैयार है, और अभी बोल रहा है दुकान 1 घंटा लेट खोले तो? अरे एक तो इतने लंबे टाइम के बाद दुकान खुल रही है, तो तू और मगन कल थोड़ा 1 घंटा जल्दी आकर दुकान साफ नहीं कर सकते? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो मगन को आप बोलेंगे या मैं बोल दूं? अरे मैं बोलूं या तू बोले एक ही बात है ना भाई। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप बोलेंगे या मैं बोल दूं? अरे बोल दे ना भाई, तू बोल दे उसको। जी ठीक है, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, मिलते हैं कल दुकान में। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। हाँ गुड नाइट, मिलते हैं कल दुकान में। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, शायद नींद आ जाए। ये राजन भाई ने भी आजकल नया चालू किया है, रोज रात को एक जोक भेजते हैं। ये आज क्या भेजा है? सुबह से झगड़ा कर रहे 2 पड़ोसियों को जब 2 घंटे तक लगातार समझाया, तब जाके दोनों माने और हाथापाई पे उतरे। अच्छा है भाई। हाँ बापूजी, तूने क्या नक्की कर ही लिया है? पहले दिन ही तू जल्दी नहीं उठेगा? नहीं नहीं बापूजी, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? मुझे उठना है, जल्दी उठना है। अरे तुझे जल्दी उठना होता ना तो अब तक सो गया होता। ये टीवी और मोबाइल चालू रख के बैठा नहीं होता।
अरे बापूजी मुझे भी ऐसे यहाँ नहीं बैठना, मैं सोने ही गया था लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, हो सकता है शायद नींद आ जाए। और मैं टीवी चालू करके इधर बैठा ही था, इतने में मेरे एक व्यापारी मित्र है राजन भाई, वो रोज मुझे जोक भेजते हैं, वो जोक भेजा, वो मैंने पढ़ा, अच्छा जोक था आज थोड़ा, तो हंसी आई, इतने में आप आ गए। पापा क्या जोक था? अरे आज तो बहुत मस्त जोक था टप्पू, मैं तुझे बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ ओके ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बापूजी। और तू? मैं भी बस अभी 5 मिनट टीवी देख के फिर सोने ही जा रहा हूँ। अरे नहीं जेठिया, 5 मिनट क्यों? तू है ना आराम से 50 मिनट टीवी देख। लेकिन अभी एक बात याद रख, कल सुबह तुझे जल्दी उठाने के लिए मैं नहीं आऊंगा, टप्पू भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अलार्म है ना। क्या सोच रहा है जेठिया? अलार्म से उठ जाऊंगा ऐसा सोच रहा है? क्या बबूचा, रोज सुबह तेरा अलार्म बज के थक हार के खुद सो जाता है, लेकिन तू नहीं उठता। इसीलिए कह रहा हूँ बापूजी, आप या टप्पू दोनों में से कोई एक आके मुझे जरा जगह देना ना प्लीज। नहीं 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 जेठिया नहीं, हम दोनों में से तुझे कोई नहीं जगाएगा। कल सुबह तुझे अपने आप जल्दी उठना है, समझा? बापूजी देख जेठिया, जीवन में नियम ना रखो ना तो ऐसा ही होता है। अरे इतने महीने तू आराम से ही उठा ना है? मैंने कुछ बोला? लेकिन अब याद रख, कल सुबह तू जल्दी उठेगा, और कल सुबह अगर तू जल्दी नहीं उठा ना तो मेरी छड़ी उठेगी। इसमें हंसने जैसा क्या है भाई? तू क्यों हंस रहा है? हाँ? इसमें हंसने जैसी क्या बात है बापूजी? अरे पापा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि दादाजी की नजरों में आप अभी भी छोटे और शरारती बच्चे ही हो, वो आपको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, बड़ा क्यूट लगता है। चल चल अभी खड़ा क्या है, जा जाके जल्दी सो जा। चल टप्पू। जी दादाजी। बापूजी ने ऐसा टेंशन दे दिया है ना कि नींद आती होगी तो भी नहीं आएगी। क्या करूं, पूरी रात जागूं? नहीं, फिर सुबह गहरी नींद आ जाएगी तो फिर तो उठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये बापूजी की डांट से ज्यादा बापूजी डांटने वाले हैं, ये ख्याल से ज्यादा डर लगता है। अगर पापा जल्दी नहीं उठे तो दादाजी उन्हें डांटेंगे। क्या करूं क्या करूं? यस, फॉर्मूला नंबर 33। टप्पू का फोन? यस मिस्टर टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, बताइए। अच्छा गोली सुनना, पापा ना टेंशन में है। तो कुछ नया बताना, इसमें नया क्या है? गोली मजाक मत कर, पापा को ना कल सुबह जल्दी उठना है, और कल सुबह पापा जल्दी नहीं उठे ना तो दादाजी उन्हें डांटेंगे, और मैं चाहता हूँ कि पापा सुबह जल्दी उठ जाए। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया है ना, फॉर्मूला नंबर 33। यस 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 गोली, मैंने भी यही फॉर्मूला सोचा था, इसलिए मैंने तुझे फोन किया। हम फॉर्मूला नंबर 33 मिशन स्टार्ट करते हैं, ओके? और पूरी टप्पू सेना को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स रहा फॉर्मूला नंबर 33 और टारगेट होंगे जेठ अंकल। अरे सोनू बेटी का फोन मुझे, भीड़े को कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ बोल बेटा। जेठा अंकल आप जाग रहे हो? हाँ जाग रहा हूँ। अंकल आप जल्दी सो जाइए, इतनी देर रात तक जागोगे तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठोगे? और सुबह जल्दी आपको दुकान जाना है ना? नहीं बेटा, मैं अभी सोने ही जा रहा था। बोल फोन कैसे किया? मैंने आपको विश करने के लिए फोन किया था कि आपको जल्दी नींद आ जाए, आप जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, क्योंकि इतने टाइम से आपको देर से सोने की आदत पड़ गई होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फोन करके विश कर दूं कि आपको जल्दी से नींद आ जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके जेठा अंकल, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। वाह कितनी प्यारी बेटी है, और कितनी समझदार और सुलझी हुई भी है, कितना ख्याल रखती है। पूरी सोसाइटी में से सिर्फ इसको विचार आया कि ये कोरोना काल में मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई होगी तो फोन करके जल्दी उठने की विश कर देती हूँ। वाह वाह बेटी वाह। रिंकू का फोन। हेलो
जेठा अंकल आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस मैं सोना ही जा रहा था बेटा। क्या हुआ, फोन क्यों किया? मैंने जेठा अंकल ये बताने के लिए फोन किया है कि आप सोने के पहले थोड़ा पानी पीकर सोना। वो क्या है ना, आधी रात को अगर प्यास लगेगी तो आपकी नींद बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, एक मिनट, किसने सिखाया तुझे बेटा? गलत है। उल्टा सोने से पहले पानी पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी पी के सोते हो ना तो फिर आधी रात को बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, तो फिर आपकी नींद खराब होती है ना। इसलिए सोने से पहले तो पानी पीना ही नहीं चाहिए बेटा। ओके ओके जेठा अंकल। लेकिन जेठा अंकल आप जरा जल्दी सो जाना, सुबह आपको जल्दी उठ के दुकान जाना है ना। हाँ हाँ हाँ। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट, बाय बाय। ओके ओके बेटा, गुड नाइट। लो, अभी गोगी का फोन है। पहले सोनू ने फोन किया, फिर पिंकू ने फोन किया, अभी गोगी फोन कर रहा है। अभी इसको क्या काम है? हाँ बोल भाई। अरे जेठा अंकल, मैं आपका भाई कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आपका भतीजा हूँ ना। हाँ तो बोल भतीजे, बोल, फोन क्यों किया? बस ये जानने के लिए कि आप सोए हो कि नहीं। क्यों, तुझे ये जान के क्या करना है? नहीं मतलब आप जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे, और सुबह जल्दी उठोगे तो दुकान पर जल्दी जा पाओगे ना। अच्छा, तू भी आ रहा है? हाँ। मेरे साथ मेरी दुकान? अरे जेठा अंकल, मैं क्यों आऊंगा? तो फिर तुझे क्या इतनी पड़ी है भाई कि मैं दुकान टाइम पे पहुंचू या ना पहुंचू? नहीं, वो आपको दुकान पर टाइम पर पहुंचना ही चाहिए। भिड़े अंकल हमेशा कहते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन हमेशा होनी चाहिए। वो कौन है? अनुशासन। अच्छा, इसीलिए आप जल्दी सो जाइए। गुड नाइट। हाँ ओके बेटा, गुड नाइट। अरे क्या है ये टप्पू सेना आज मुझे सुलाने पे क्यों तुली हुई है? एक तो वैसे ही बापूजी के टेंशन से नींद उड़ी हुई है, और जैसे ही सोने जाता हूँ कि टप्पू सेना में से कोई ना कोई फोन कर रहा है। अभी गोली का फोन होगा। हाँ ये देखो, वही है। अरे क्या हुआ बेटा, तो अभी तक जाग रहा है, सोया नहीं? जेठा अंकल ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग? क्या? यही पूछने के लिए तो मैंने आपको फोन किया, और मैं पूछूं उसके पहले उल्टा आपने मुझे ही पूछ लिया। क्या है क्या भाई आज है? टप्पू सेना का हर एक सदस्य बारी बारी से मुझे फोन करके कह रहा है, अरे अंकल जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना, दुकान जल्दी पहुंचना है ना। तुम लोगों ने क्या सबने मिलकर नक्की किया है मुझे परेशान करने का? ना 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 जेठा अंकल, आपको परेशान करने के लिए नहीं, उल्टा आपकी मदद करने के लिए फोन किया। मेरी मदद करने के लिए? हाँ। कैसे? ये फॉर्मूला नंबर 33 है ना। क्या फॉर्मूला नंबर 33? हाँ। मतलब आप छोड़िए, आप प्लीज जल्दी सो जाइए। अरे भाई कैसे सोऊं? मैं तो सोना चाहता हूँ, लेकिन कैसे सोऊं? जैसे ही सोने जाता हूँ या टप्पू सेना में से किसी न किसी का फोन आ जाता है। अभी आपको कोई फोन नहीं करेगा, ये फॉर्मूला नंबर 33 का लास्ट फोन था। अरे पर भाई ये फॉर्मूला नंबर 33 है क्या? सॉरी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। आप जल्दी से सो जाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फॉर्मूला नंबर 33 क्या हो सकता है? फॉर्मूला नंबर 33 मुझे लगता है ये फॉर्मूला 33 का जनता टप्पू ही है, उससे ही जाके पूछता हूँ। पापा आप क्या हुआ? क्या हुआ? तू अभी तक सोया नहीं? सोना है बापूजी, लेकिन कैसे सोऊं? ये टप्पू सेना सोने दे तो सोऊं ना। टप्पू सेना के अपने घर आई? नहीं बापूजी, वो लोग जैसे मैं सोने जाता था एक के बाद एक बारी बारी मुझे फोन कर रहे थे। जेठा अंकल जल्दी सो जाना, याद है ना कल सुबह जल्दी उठना है। जेठा अंकल जल्दी सो जाना, याद है ना कल सुबह जल्दी उठना है। लास्ट में गोली का फोन आया, तभी मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है, तुम लोग ने मिलकर नक्की किया है मुझे परेशान करने का, सब लोग बारी बारी फोन कर रहे हैं। तो गोली बोल रहा है कि नहीं अंकल ये तो हमारा फॉर्मूला नंबर 33 है। फॉर्मूला नंबर 33 क्या है? सेम मैंने गोली को पूछा तो उसने मुझे बोला कि टप्पू को पता है, वही जानने के लिए मैं यहाँ आ गया। टप्पू बेटा ये क्या है ये फॉर्मूला 33? दादाजी, जब टप्पू सेना को कोई जरूरी काम हो और वो काम हम भूल ना जाए, इसलिए वो काम हम एक दूसरे को बार बार याद दिलाते हैं, ताकि वो काम हमारे दिमाग में ऐसा स्ट्रांगली फिट हो जाए कि वो काम भूलने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। देखना पापा, कल सुबह आप पक्का जल्दी उठ जाओगे।
अरे बेटा उठूंगा तो तब ना जब मैं सो पाऊंगा। टप्पू सना ने इतना फोन करके मेरी तो नींद ही उड़ा दी है। अरे पापा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि आपको नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप पॉजिटिव सोचिए कि आपको नींद आ ही जाएगी, फटाक से नींद आ जाएगी। अरे बेटा ऐसे पॉजिटिव सोचने से अगर नींद आ जाती है तो जीवन में और क्या चाहिए। अरे भाई टप्पू सही बोल रहा है, तू पॉजिटिव सोचेगा तो नींद आ जाएगी। लेकिन नहीं, तुझे तो ना सोने के बहाने ढूंढने हैं ना। सोने से पहले टीवी देखना है, मोबाइल में जोक पढ़ना है, या फॉर्मूला 33 क्या है ये जानना है। अरे चुपचाप सो गया होता तो ये 33 क्या है ये तो तू कल सुबह भी पूछ सकता था टप्पू से। लेकिन नहीं, तुझे अभी ही जानना। मेरा कसूर हो ना हो, बापूजी के तीर का निशान तो मैं ही होता हूँ। चलो भाई, खड़े खड़े सोच क्या रहा है, जाके सो जा। जय बापूजी। और सुन, हाँ 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 हाँ, कल दुकान में क्या पहन के जाना है वो अभी तय कर लेना, वरना कल सुबह कबर्ड खोल के ऐसा खड़े रहेगा। आज क्या पहनूं, कौन सा शर्ट पहनूं, या क्या पहनूं के चक्कर में दुकान जाने में देरी हो जाएगी। या जी जी बापूजी। क्या समझा? वही जो आप बोले वो समझा मैं। बोल क्या समझा? यही कि कल दुकान जाते वक्त जो भी कपड़े पहनने हैं वो मैं अभी से तय कर लूं, वही ना? हाँ, जा जाके सो जा। शुभ रात्रि बापू। हाँ, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। सो जा। चलो, बापूजी ने बोला वैसे कल दुकान जाने के लिए कपड़े तो तैयार कर लूं। अरे बाप रे, एक भी कपड़ा इस्त्री वाला नहीं है। चलो इस्त्री तो हो जाएगी, जाने पसंद तो कर लूं कल कौन सा पैंट शर्ट पहनना है, ये पहन लेता हूँ। और इसका तो एक बटन टूटा हुआ है, ये पहन लेता हूँ। ये काय का दाग है, हाँ ये पहन लेता हूँ। इसको इस्त्री करनी पड़ेगी। टप्पू को बोलूं? नहीं, टप्पू को बोलने गया तो बापूजी को पता चल जाएगा और बापूजी फिर से गुस्सा करेंगे। तो क्या करूं? अरे हाँ, भिड़े हैं ना, इस्त्री चैंपियन आयरन मैन, उसको रिक्वेस्ट करूंगा तो मस्त इस्त्री कर देगा। अभी उसको दे ही रहा हूं तो एक काम करता हूँ, एक हफ्ते के सारे कपड़े एक साथ दे देता हूँ, क्योंकि रोज रोज बेचारा एक एक जोड़ी कहाँ करता रहेगा। माधवी, जेठालाल का फोन है। जेठा भाई मतलब अपने जेठा भाई ना? हाँ। तो इतना डर क्यों रहे आप? डर कौन रहा है माधवी? मैं सोच रहा हूँ इतनी रात के फोन क्यों कर रहा होगा ये? अभी बात करने से पहले कैसे पता चलेगा क्या काम है? कुछ अर्जेंट काम होगा, फोन उठाइए। मेरा दिल कह रहा है माधवी, जरूर कोई अतरंगी बात होगी इसलिए फोन किया होगा। क्या कुछ भी? क्या कुछ भी? ठीक है, तुम भी सुनना, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। आत्माराम तुकाराम भिड़े, कसा काय? देखा, मैंने बोला था ना अतरंगी। रात को 12 बजे फोन करके पूछ रहा है कसं काय। आतापर्यंत ठीक होतो, आता पुढचं काय माहित नाही। अरे हमेशा हकारात्मक सोचने का और बोलने का, पुढे पण सगळं मस्तच होणार। ठीक है, अभी बताओगे इतनी रात गए फोन क्यों किया? अरे भिड़े, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर तुम्हें मेहता साहब को फोन करना चाहिए ना, वो तुम्हारे फायर ब्रिगेड है भाई। नहीं भिड़े, ये जो प्रॉब्लम है ना उसमें तेरे अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। अच्छा, क्या हुआ? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ, तेरे बालकनी में आना। बालकनी में? अभी इस वक्त? हाँ अभी। क्यों? कंपाउंड में कुछ हुआ है क्या? तू बालकनी में आना, मैं बताता हूँ। हेलो, अभी इस वक्त कंपाउंड में क्या हुआ होगा? अभी आप जाएंगे तब पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। जाइए ना, देखिए ना। चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। अगर कुछ रहा तो मैं बुलाता हूँ। कंपाउंड में तो कुछ नहीं हुआ है।
और मुझे बोला कि जेठालाल खुद बालकनी में नहीं आया। जाओ दे। ए भिड़े, कहाँ जा रहा है? घर में। तो घर में तो है। जेठालाल मुझे फोन करके बालकनी में क्यों बुलाया? तेरे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? एक मिनट। क्या है ये? गैस। गैस? सोच क्या हो सकता है? अच्छा गैस। अबे जेठालाल बताओ ना क्या है इसमें? मेरे कपड़े हैं। और तो मुझे क्यों दिए पहनने? भिड़े, मेरे कपड़ों में कैसा लगेगा? ओ जेठालाल हंस क्या रहे हो? नहीं भाई, तू मेरे कपड़े मत पहनना भाई, बहुत कॉमेडी लगेगा। जेठालाल अभी तुम कॉमेडी छोड़ो और बोलो कि मुझे कपड़े क्यों दिए तुम्हारे? बताता हूँ, लेकिन तू भड़कना मत। क्यों? देख 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 देख, तू भड़क रहा है, देख। ठीक है, मैं नहीं भड़कता, मैं शांति से पूछता हूँ जेठालाल कि तुमने तुम्हारे कपड़े मुझे क्यों दिए? इस्त्री करने। तू पहले पूरी मेरी बात शांति से सुन ले। कल से सब लोग काम पे जाएंगे, है? मुझे भी दुकान जाना है और मेरे पास दोस्त एक भी इस्त्री वाला कपड़ा नहीं है और वो चमको लॉन्ड्री वाला भी बंद है और मुझे इस्त्री करना आता नहीं है। तो प्लीज मुझे कपड़े इस्त्री करके देना। कल तुम एक साथ कितने कपड़े पहन के जाने वाले हो काम पे? नहीं, एक ही जोड़ी पहन के जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा रोज रोज कहाँ तुमको तकलीफ दो, इसलिए 4-5 जोड़ी एक साथ ही करा लेता हूँ। तुम मुझे समझते क्या हो? इस्त्री वाला? हाँ? इतनी रात के फोन करके मुझे इस्त्री करने के लिए बोलते हो? अरे एक मिनट भाई, मेरी बात तो सुन भाई। और मैं किसको बोलता? पूरी सोसाइटी में एक तू ही तो है आयरन मैन। और ये देख, तेरे लिए तो कपड़े इस्त्री करना बाएं हाथ का खेल है, हैं? जेठालाल, और तू ही कहता है ना भाई कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है, तो सोच मेरी मदद करके तुझे कितना पुण्य मिलेगा। ये ले। अरे नहीं कमाना है मुझे पुण्य। ये लो। अरे अच्छा, तो फिर पैसे कमा, पैसे दे दूंगा बस। जेठालाल मुझ पे पैसों का रौब झाड़ते हो? ये लो। अरे मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूँ, तुम मेरे कपड़ों को इस्त्री करो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे तेरे कपड़े इस्त्री कर दूंगा, लेकिन फिर तेरे कपड़े जल जाए तो मुझे मत बोल। कठिन है मानुस। देखो जेठालाल, अपनी सुनीता है ना? अपनी मतलब अपने सोसाइटी में आने वाली सब्जी वाली सुनीता है ना? उसके हस्बैंड ने इस्त्री का धंधा शुरू किया है, तुम ये कपड़े उसको दो, वो करके दे देगा। ओह अच्छा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं, थैंक यू ये जानकारी देने के लिए, थैंक यू। तो कल से अभी मैं उसको ही कपड़े दूंगा, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है ना, तो खाली एक जोड़ी करके देना। हाँ, एक मिनट देता हूँ। जेठालाल तू नाही सुधारणार ना, तुला चांगले पोकळ बांबूचे फटकेच देतो मी। नको नको नको। काय चाललंय काय कळतच नाहीये काय? काय झालं? मैंने बोला था ना कि जेठालाल एक नंबर का अतरंगी है, कभी नहीं सुधरेगा ये। काय झालं? उसके कहने पे मैं अभी बालकनी में गया। हाँ। पता है उसने क्या किया? क्या? एक कपड़े की पोटली मेरे पे फेंकी और बोला कि इसमें मेरे कपड़े जरा इस्त्री करके दो। ओगो भाई, तो क्या इस्त्री वाला हूं मैं? हाँ हाँ? हाँ मतलब हाँ, आप इस्त्री वाले थोड़ी है, गलत है ये तो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आपने उनको ना बोल दिया है ना? पर तो क्या हाँ थोड़ी बोलूंगा मैं? शाईकून तर घ्या, मतलब आपने उनको ना बोल दिया है ना, म्हणजे आता विषय संपला, अभी शांति से सो जाइए, असं मला म्हणायचं। अरे कैसे सो शांति से मैं? ऐसे आप भले ही मुझे देखते रहिए, लेकिन लाइट बंद कर दीजिए पहले। झोपतोय।
कब से इस्त्री कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रही है? ले, ये तो ठंडी गार है। अरे सीची चालू नहीं किया, कहाँ से गर्म होगी? मैं भी ना। ये क्या हो रहा है? कहीं ये इस्त्री का वायर खींच गया, उसमें तो नहीं हो रहा है? ये इस्त्री करना तो बहुत रिक्शी है भाई। पापा? टप्पू? बापू जी भी है साथ में? नहीं, मैं अकेला हूँ। क्यों, क्या वो नींद नहीं आ रही है? नहीं, वो मैं पानी पीने जा रहा था ना, तो आपके रूम की लाइट ऑन देखी तो आ गया। आप क्या कर रहे हैं? इस्त्री? हाँ, वो कल दुकान जाना है ना, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन आपको तो इस्त्री करना आता नहीं है ना? हाँ, नहीं आता बाबू, कोशिश कर रहा हूँ। लाइए पापा, मुझे इस्त्री करना आता है, मैं कर देता हूँ। वाह वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे पापा बेटे में थैंक यू नहीं होता है। अगर होता है तो आप तो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, तो मुझे तो आपको दिन में बार बार थैंक यू बोलना पड़ता। चलिए पापा, आप सो जाइए, आपको सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मैं सो जाता हूँ, तू भी जाके सो जा बेटा। ओके, गुड नाइट पापा। ओके बेटा, गुड नाइट। हे भगवान, मोबाइल में अलार्म तो रख दिया है, लेकिन जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और दुकान जाना बंद हुआ है, तब से अलार्म वापरने की आदत छूट गई है। इसलिए कल सुबह मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, अलार्म बजे या ना बजे, मुझे जरा वक्त पे जगा देना प्रभु। थैंक यू। और कल से ये कोरोना काल में फिर से नई शुरुआत करने सब अपने अपने घर से निकल रहे, तो सब अच्छा हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी कृपा करना प्रभु। और एक खास बात, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी परिवार को नहीं, दुनिया के सभी परिवार को नहीं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबको कोरोना से बचा लो प्रभु, कोरोना से बचा लो। तो आखिर मैं वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गया। बहुत नाम सुना था इस गोकुलधाम सोसाइटी का। हाय गोकुलधाम, हाय, हेलो हेलो, मेरा परिचय बताऊं? कोरोना नाम है मेरा, जो हो मेरा शिकार कर दूं उसे बीमार। लो, मैं आ गया गोकुलधाम। तुम गोकुलधाम वासी बहुत हंसते हो ना, अब मैं इन गोकुलधाम वासियों को रुलाऊंगा। है कोई तैयार जो बने मेरा शिकार? अरे सभी गोकुलधाम वासी तो चैन से सो रहे हैं, किसके पास जाऊं? हाँ, भिड़े के घर, पोपटलाल, या फिर सोडी के घर। किसके घर जाऊं? तारक मेहता के घर, हाथी कोमल का घर, बबीता के घर,
या जेठालाल के घर? ओहो, ओहो, किसे मेरा शिकार बनाऊं? अब तो मुझे लकी ड्रॉ निकालना पड़ेगा। अरे ओ बिजली रानी, जरा म्यूजिक तो बजाओ, मुझे लकी ड्रॉ निकालना है। यहाँ जाऊं या वहाँ, या यहाँ जाऊं या वहाँ? ये रहा। ओहो, तो लकी ड्रॉ में मेरे प्यारे शिकार जेठालाल का नाम निकला। वैसे जेठालाल हमेशा मुसीबत का घंटा अपने गले में लटका कर घूमता है। मुसीबत हमेशा उसे गले लगाती है। आज मैं माँ मुसीबत बनकर उसे अपने गले लगाऊंगा। चलो जेठालाल के घर। अरे वाह, जेठालाल का घर तो बहुत ही अच्छा है। चलो जेठालाल से मिला जाए। मेरा प्यार, मेरा शिकार जेठालाल। उठो जेठालाल, उठो, देखो तुम्हें मिलने कौन आया है। बाबूजी सोने दीजिए ना, रात भर नींद नहीं आई, मुश्किल से अभी सोया हूँ। मैं तुम्हारा बापूजी नहीं हूँ, मैं बीमारों का बापूजी हूँ। उठो। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? जादू? नहीं। बीमार जादू? नहीं। तो तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मातृभाषा है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, मुझे सारी भाषाएं आती हैं। तो कोकोरो खापे, हिंदी या कच्ची? हिंदी हिंदी हिंदी। तो गौर से देखो मुझे। गौर से देखो, पहचाना मुझे जेठालाल? गौर से देखो मुझे, गौर से देखो। देख रहा हूँ। पहचाना? पूरी दुनिया को नचाऊं बना के मैं खिलौना। मुझे देखते ही आ जाता है सबको रोना। पहचानो 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 मुझे, पहचानो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ कोरोना। टप्पू, तू है? ये क्या मजाक है? बंद कर रही नौटंकी। मूर्ख, मैं तेरा पुत्र टिपेंद्र नहीं हूँ, मैं साक्षात कोरोना हूँ, जिसने पूरी दुनिया में मचाया है हाहाकार। हाहाकार, हाहाकार। टप्पू, ये बिल्कुल हास्यजनक नहीं है।
बंद कर ये नौटंकी बोला ना, वरना मैं बापूजी को बुलाऊंगा। जाओ बुलाओ। बुलाऊं? हाँ हाँ बुलाओ। मैं सच में बुलाऊंगा। हाँ बुलाना, बुला। मैं सच में बुलाऊंगा। हाँ बुलाना, बुला। जाओ जाओ, रुक क्यों गए? जाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अभी यहाँ थे ना। मैं यहाँ ही हूँ। यहाँ कैसे आ गए? तुम तो यहाँ। मैं यहाँ भी हूँ। तुम यहाँ? मैं कोरोना हूँ जेठालाल, कोरोना। नंबर 1 कोरोना। अलग झपकते ही मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। तुम सच में कोरोना हो? कोई शक? हाँ। अच्छा। क्योंकि सब डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि कोरोना बहुत बारीक होता है, नारी आंख से दिखता भी नहीं है। और तुम तो बारीक कबाब भी नहीं हो, कितने बड़े हो और नारी आंख से दिख भी रहे हो, इसलिए तुम कोरोना नहीं हो सकते। मैं मेरा ही विराट स्वरूप हूँ। देखो देखो मुझे। तो क्या मतलब? अभी क्या करना, क्या क्या चाहते हो? मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। गले लग जा। नहीं, मुझे नहीं गले लगना है। चॉइस नहीं है, मैं आया हूँ तो गले लगना ही पड़ेगा। दरवाजा अपना बंद हो गया। दरवाजा खोलो। जेठालाल, आजा आजा जेठालाल। मुझे नहीं मिलना। गले लग जा। जेठालाल कहाँ जा रहा है? आजा, बच के कहाँ जाएगा जेठालाल? आजा। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। कोरोना भाई, अब दुनिया में कितने लोगों से गले मिल चुके हो, तो बस ना हो गया ना भाई। और कितना उनसे गले मिले कि मुझसे गले मिले, बात तो एक ही है ना। हम सब इंसान एक जैसे ही है भाई। नहीं जेठालाल, तुम सारे इंसानों से अलग हो। कैसे? पूरी दुनिया में टेंशन सबसे ज्यादा अगर किसी को गले लगाता है तो वो तुम हो। इसीलिए मैं भी तुम्हें गले लगाने आया हूँ। नहीं, वो तुम्हारी बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारे गले नहीं लग सकता। क्यों? अरे क्यों क्या? सब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे आसपास कोरोना है तो कम से कम 2 गज की दूरी बना लेने की। और तुम तो साधारण कोरोना भी नहीं हो, तुम तो कोरोना का विराट स्वरूप हो। तो तुमसे तो कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा क्या? जाओ 200 किलोमीटर दूर जाकर बात करो। हाँ जाओ। जेठालाल, दूर से दूर से दूर से। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, और तुम इस अतिथि को भगा रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम देव नहीं दानव हो। और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का रिवाज है, दानव वो अतिथि भव का नहीं। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाने आया हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दोस्ती जानलेवा है। हाँ तो सच्ची दोस्ती तो उसी को कहते हैं ना जो एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान कर दे।
अरे ये कोरोना काका तो जड़ सा है, समझ ही नहीं रहा है। आइडिया काका हूँ शू कहूँ छू बोले भतीजा। आज का वो दोस्ती के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है और दिन भी शुभ नहीं है। और हम लोग इधर पृथ्वी पे क्या है, दोस्ती मनाने का खास दिन रखा है, फ्रेंडशिप डे। अच्छा तो वो दिन जब भी आएगा ना तभी अपन ना मैं हम दोनों के लिए एक वो फ्रेंडशिप बैंड आता है ना, वो 2 मंगा के रखूंगा। एक मैं आपके हाथ पे बांधूंगा, एक आप मेरे हाथ पे बांध देना। हाँ? तो हो जाएगी हमारी दोस्ती, बन जाएंगे हम दोनों दोस्त। हाँ? तभी आना, चलो जाओ। हाँ ओके। अरे खड़े क्यों, जाओ यार। समझते ही नहीं हो, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। पता है ना मैं आस पास घूम रहा हूँ, फिर भी तुम लोग बिना सावधानी बरते घूम रहे हो। इसीलिए समझना तुमको है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं, तो सीधी सी बात है, सावधानी बरतो। सावधानी नहीं बरतोगे तो मैं तुम सबसे आकर गले लगूंगा ही ना। एक बार वेस्किन बन जाने दे बेटा, फिर तुम उभी पुछड़िए भागोगे। वेस्किन? अच्छा, वैक्सीन। हाँ वो तो है, एक बार वैक्सीन बन गई ना तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक मैं सबको दोस्त बनाता ही रहूंगा। आओ दोस्त। दोस्त मत बोलो मुझे। ये गोकुलधाम सोसाइटी में किसी ने सुन लिया कि तुमने मुझसे दोस्ती की है तो सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन सूत्र भी यही है, वसुदेव कुटुंबकम। और जैसे ही तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो तुम्हारे जरिए मैं इन सब से भी दोस्ती कर लूंगा। और जब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरी दोस्त बन जाएगी तो फिर कौन किसे निकालेगा, समझे? चलो गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे मेरी दोस्ती करवाओ। चलो जेठालाल। अरे चलो जेठालाल, दोस्ती करेगा। नाइस, तुम्हारा तो इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जल्दी मेरे कंट्रोल में नहीं आओगे। चंपक चाचा की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, उनसे दोस्ती आसानी से हो जाएगी। चलो। कोरोना, खबरदार जो मेरा बापू जी को हाथ भी लगाया है तो। कौन रोकेगा मुझे? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अच्छा। मत भूल मैं कच्ची माड़ू हूँ, और अगर कच्ची माड़ू के खुद के ऊपर मुसीबत आती है तो एक बार के लिए वो माफ कर सकता है, लेकिन उसके परिवार पे अगर कोई मुसीबत लाता है तो वो कच्ची माड़ू बाहुबली बन जाता है। अच्छा ये बात है, आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। रुक जा, खबरदार जो बाबूजी के पास गया तो और तेरी खैर नहीं है। अरे जेठालाल। बापूजी के पास जाएगा? बापूजी के पास जाएगा? अभी तो तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। विजेंद्र घाटगे! विजेंद्र सिंह! अभी तो तुझे मजा चखाऊंगा बेटा।
कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ जेठालाल। कहाँ गया? जेठालाल, मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है तू डरपोक? जेठालाल, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम सोफे के साथ बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो? बार बार चकमा देके भाग रहा है, एक बार तो इसको ग्लव्स से मारना ही है। बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। बापूजी से दूर रह बापूजी से। तुझे छोड़ बापूजी से गले मिलना है। मुझे सपने में क्या कर रहा है ये? गले मिलेगा? अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? जेठा अंकल, वो एक की क्या कर रहे हो? जेठालाल, अरे जेठालाल, अरे जेठालाल क्या कर रहे हो यार? जेठा जी चाचा जी को मार रहे। अरे क्यों मार रहे हो चाचा जी को? ओए चेकअप रहा कंट्रोल। अरे ये जेठा भाई को कहीं भूत ना तो नहीं पकड़ने पावा? भूत? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे क्या ऐसा लग रहा है? ये सब अंधविश्वास है माधवी। ओ जेठालाल, जेठा जी आप चाचा जी को कैसे मार सकते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? जेठालाल चाचा जी पे इस तरह हमला कर रहा है, ये सच है? हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम इस तरह हमारी सोसाइटी में से बुजुर्ग का अपमान नहीं कर सकते। तुझे वडील येत रे ते, अरे काय करतोय? जेठा भाई तो भगवान जी को चाचा की तरह पूछते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि चाचा जी को भगवान की तरह पूछते हैं। पर अभी उनको मार के भगा क्यों रहे हैं? जेठालाल देखो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हारे घर की बिजली पानी काट दूंगा। मैं पहले बोलता हूँ, रुको। ओए जेठा भरा, ओए की कर रहे हैं? मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। जेठा जी चाचा जी को मत मारिए। जेठा भाई, ओए जेठा भरा, कोई रोक, ओए कोई नहीं रोकता। अभी जा, खुद को मारते कगट टूटी जैसे। सीढ़ी से चलते। चल 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 चल। जेठालाल, जेठा भाई ने वेट लागले की काय? अरे लागले वेट त्याला, चल लवकर। सोसाइटी से क्या? मैं तुझे दुनिया से बाहर पापा माधवी, कहीं जेठालाल के सपनों का चक्कर फिर से तो नहीं शुरू हो गया ना? आप सब यहाँ कोरोना का है? हाँ? कौन कोरोना जेठालाल? कौन कोरोना? कोरोना बापूजी, जिसने आजकल सबको परेशान करके रखा है, उसी को तो मैं छड़ी से मार मार के भगा रहा था। अगो भाई, अरे जेठालाल, जरूर तुम कोई सपना देख रहे होगे भाई। अच्छा, हाँ वो सपना ही होगा। बराबर, नहीं नहीं सपना ही था, मतलब हाँ हाँ हाँ, बस सपना था। चलो फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है जेठालाल, सबने मैं कोरोना को मारने के चक्कर में तुमको मालूम है तुम किसको मार रहा था?
किसको? चाचा जी को। अरे वो तो अच्छा हुआ तुमको सबने पकड़ लिया, वरना तुम मार मार के चाचा जी का चटनी बना देता। ओ अय्यर भाई, जबान संभाल के बात करो। अरे बापूजी के सामने मैं ऊंची आवाज करके बात करने का भी सोच नहीं सकता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैंने बापूजी शी। अरे क्या जनरल शी? तुमको मेरा बात पे यकीन नहीं है ना? तो ये देखो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, देखो। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया भगवान? बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बता। अरे यार कोई बात नहीं, उनकी मोबाइल की दुकान है ना, मिल जाएगा। पूरा डाटा है इसमें, क्या मिल जाएगा? मेरे भगवान जैसे बापूजी पे मैंने बहुत बड़ा अधर्म हो गया बापूजी मुझसे। बहुत बड़ा पापी हूँ मैं बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। नहीं, माफ नहीं, आप मुझे सजा दीजिए बापूजी। मारिए, इसी छड़ी से मुझे मारिए बापूजी, मारिए। छोरू का छोरू थाय, माउतर का माउतर ना थाय। आप नहीं मार पाएंगे। मेहता साहब लीजिए, ये लकड़ी लीजिए, छड़ी लीजिए, मारिए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो जेठा? आतिफ भाई आप मारिए प्लीज। नहीं जेठा भाई, भिड़े प्लीज मारना प्लीज। नहीं जेठा। छोटी तू मार, ये ले। पोपटलाल नहीं बापूजी प्लीज मारिए ना प्लीज, कोई तो मारो प्लीज। लाओ जनरल, मैं मार देता है। नहीं है यार, खबरदार जो किसी ने भी मेरे जेठिया को हाथ लगाया है तो मेरे जेठिया को कोई नहीं मारेगा। बापूजी प्लीज मारने दीजिए ना, इन हाथों से गजन्य अपराध हुआ है। चलो, गजन्य नहीं भैया, जघन्य। जघन्य अपराध हुआ है बापूजी। ये मेरा हाथ मुझसे ले लीजिए बापूजी, ये मेरा हाथ मुझसे ले लीजिए। अरे बस कर जेठिया, अरे भाई बस कर। अरे तूने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है बेटा। अरे तू नींद में था, सपना देख रहा था। बस। वैसे जेठालाल, तुमने सपने में एग्जैक्टली देखा क्या? वैसे तो वो कोरोना दिखता नहीं है ना नरी आंख से। नारी क्या? नारी नहीं, नरी आंख मतलब खाली आंख से तो कोरोना दिखता नहीं है ना। अच्छा हाँ। पर ये तो लगभग मेरी हाइट का था, बड़ा विराट स्वरूप। अच्छा, वो आया था मेरे कमरे में, मुझे अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका डट के मुकाबला किया तो उसकी समझ में आ गया कि मेरी वो बहुत मजबूत है। क्या? वो होती है ना वो इम्यूनिटी। अरे जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम इम्यूनिटी कहना चाह रहे हो। इम्यूनिटी? हाँ, वही। तो फिर वो बोला कि बापूजी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होगी, मैं उनको मेरा शिकार बनाता हूँ। ये बोल के वो बापूजी के कमरे की ओर भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। फिर बापूजी के कमरे में हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई। मैंने बापूजी की छड़ी उठाई और जैसे उसको मारने गया वो वहां से भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। और भागते भागते कभी यहाँ कंपाउंड में आ गया, पता ही नहीं चला। ओहो, जेठिया, अरे तुझे मना किया है ना भाई, देर रात तक टीवी मत देख। पूरा दिन कोरोना के समाचार देखते रहता है, फिर ऐसे ही सपने आएंगे ना। भाई जेठालाल, मैं तुम्हारे इस तूफानी सपने के बारे में हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। हाँ लिखो पोपटलाल, लिखो कि एक बेटा अपने बाप को मार मार कर कंपाउंड तक लेकर आ गया। खबरदार पोपटलाल,
खबरदार ऐसा कुछ छापा है था अखबार में? अरे नहीं नहीं जेठालाल भाई, मैं ऐसे थोड़ी छापूंगा भाई। मैं ये लिखूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मानसिकता पर ऐसा असर होने लगा है कि लोगों को ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगे हैं। देखो ना। हाँ भले भले छाप छाप। मेहता साहब, आप तो मेरा फायर ब्रिगेड है, दो तमाचा मार के मुझे जगह देना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है जेठाल कि इस दृश्य को देखने के बाद कि तुम छड़ी लेके चाचा जी के पीछे दौड़ रहे हो, मैंने सोचा नहीं होगा तुम्हें रोकने का? और भाई बहुत सोचा कि कोशिश की पीछे है तुम्हारे, लेकिन तुम इतने जोर से घुमा रहे थे कि मुझे लगा मुझे लग जाएगी भाई। तुमने भगा दिया घुमा घुमा के। सॉरी जेठालाल, तुमने अनलॉक का पहला दिन ही पूरे गोकुल धाम में हंगामा कर दिया। देखिए, आप सब लोगों को सुबह सुबह परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देखिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो नहीं नहीं जेठाफरा, सपना ही था ना, वो सपने पे किसका कंट्रोल होता है? सही बात है। चलो भाई चलो, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। है आज काम पे जाने का पहला दिन है ना, लेट हो जाओगे। चलो चलो चलो। सोडी भाई, मैं फटाफट तैयार होके तुझे फोन करता हूँ, तू भी तैयार रहना। मैं वो अनलॉक के पहले दिन ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना चाहता हूँ। पप्पू, oh, don't fear when I am here. और टिच टाइम से पहुंच जाऊंगा। तू भी टाइम से आ जाए, नहीं तो मैं और हाँ जेठालाल, अभी घर पर जाकर वापस सो मत जाना, नहीं तो तुम फिर से वो कोरोना का सपना देखने लगेगा। ये आईआरडी, मेरे जेठा का मजाक मत उड़ा। अरे उसने बहुत बहादुरी दिखाई है। भले सपने में तो सपने में, लेकिन अपने परिवार को और सब गोकुलधाम वालों को कोरोना से बचाने के लिए वो अकेला उससे भिड़ गया, समझा? नहीं, ये तो बात सही है चाचा जी, सपने में ही सही, लेकिन जेठालाल ने कोरोना को मार मार के भगाया, उस पे विजय हासिल की। इसलिए जेठालाल चंपकलाल गड़ा याचा। चलो चलो भाई। बापूजी सॉरी बापूजी। बस कर जेठिया। नहीं बापूजी, आपने भले मुझे माफ कर दिया हो, लेकिन मेरे इस करतूत की वजह से मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से आपको मानसिक शारीरिक दर्द पहुंचा है बापूजी। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए बापूजी, मुझे सजा दीजिए। मैं क्या करूं बापूजी? उठक बैठक करूं? या लीजिए। अरे जेठिया, उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 1 किलो हरी कच्ची मिर्ची खा जाऊं? पापा, घर में हरी मिर्च नहीं है। तो मैं क्या करूं बापूजी? मेरे प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूं? तुझे प्रायश्चित करना है ना? जी बापूजी। हाँ तो एक काम कर, मुझे गाँव भेज दे। बापूजी? अरे क्या बापूजी जेठिया, कब से लगा रखा है सॉरी 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 सॉरी। अरे एक बार तुझे बोला ना भाई कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू भूल जा, सब भूल जा भाई। देख मैं भी भूल गया हूँ, है तू भी भूल जा। तू सॉरी सॉरी बोल के मुझे फिर से याद मत दिला। सॉरी। देख फिर से सॉरी। देख आज दुकान का पहला दिन है, फटाफट तैयार हो जा और दुकान जा। हाँ? जी जी बापूजी, सॉरी। जा। थैंक यू बापूजी। हाँ जा जा। बिल्कुल, आज वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से ऑफिस शुरू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बॉस ऑफिस आने के लिए, और मैं आ रहा हूँ, बस टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मैं इनफैक्ट तैयार भी हो गया हूँ बॉस। हाँ, अरे आप पूछिए मत कितना मिस किया मैंने ऑफिस को इन दिनों। मेरा ऑफिस, मेरी टेबल। हाँ, वो फाइल तो 4 बजे तक 12 बजे तक कैसे होगी बॉस? हाँ होगी ना, मैं कर दूंगा, मैं 12 बजे तक कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ तारक? क्या बताऊं अंजलि, ऑफिस जाने के लिए कितना एक्साइटेड था मैं। आज वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से ऑफिस शुरू, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मेरा बॉस मेरे सारे उत्साह के गुब्बारे को पंक्चर कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो 4 बजे तक फाइल देने का वादा किया था मैंने, लेकिन नहीं, 12 बजे तक दो भाई। अरे कैसे होगा अंजलि, इतनी जल्दी काम होता है क्या? 6 घंटे का काम 3 घंटे में कैसे कर लूंगा मैं?
सबसे पहले मेरा टिफिन ले आओ अंजलि, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी काम खत्म करना है प्लीज। हाँ, मैं टिफिन में। अरे मेरा वॉलेट भी। Your wallet? थैंक यू। अय्यर, हाँ। आज लॉकडाउन के बाद योर फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस है, हाँ? सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच। ये लॉकडाउन का वजह से मेरा जितना भी प्रोजेक्ट पेंडिंग था ना, अभी मैं उन सब प्रोजेक्ट पे फोकस करके उनको कंप्लीट करेगा। ग्रेट। अभी एक भी दिन काम मिस नहीं करना। हाँ, वैसे मैं मिस करूंगी। मेरे को नहीं, तुम जो रोज रोज मुझे नए नए डिश बना के खिलाते थे ना, मैं उसे बहुत मिस करूंगी। तो बबीता अभी तुम मेरे को नई नई डिश बना कर खिलाना। यस। और हाँ, जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा ना, मैं तुमको नई डिश बना कर खिलाएगा। यस, so the deal is done. यस। वैसे अय्यर, हाँ बबीता। तुम्हें जो कार पिक करने आने वाली है, उसे आने में थोड़ा टाइम है ना? तो क्या बबीता? तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से कॉफी बना के लाती हूँ, ओके? ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?